हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में आप जो है मैट्रिक का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइंस की। फ़िज़िक्स के बारे में जो कहा जाता है द फादर ऑफ ऑल साइंसेस। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का जो है ताल्लुक़ है वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। मैटर आपको पता है विच द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी क्या होती है, खासियत होती है किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, सही है ना। तो हर हमें हम खाते हैं, हमें फूड से एनर्जी हासिल होती है। तो मैटर एनर्जी का एक रिलेशनशिप है, उसको हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। इसके अलावा फ़िज़िक्स असल में द स्टडी ऑफ यूनिवर्स या स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, कुदरती फिनोमिनन जितने भी हैं उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फ़िज़िक्स। यानी कि हम देखते हैं चाहे वो गैलेक्सीज़ की मूवमेंट हो, स्टार्स की मूवमेंट हो, चाहे वो ज़मीन की क्रिएशन की बात हो या कुछ भी, वो सारी चीज़ें कैसे, चाहे हम लाइट को देखें, लाइट की स्टडी करें, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी कुदरती तौर पे जितना कुछ नज़र आता है हमारे नेचर में जो कुछ है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फिज़िक्स। ये सबसे ज़्यादा वास्ट नॉलेज है साइंस की तमाम फील्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो है ना फिज़िक्स की है। अब ब्रांचेज़ में सबसे पहले हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स जो है इज़ ए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी में हरकत क्यों होती है, किस तरह से होती है, तो उसके काउजेज़ क्या होते हैं। जब हम डिफरेंट चीज़ें, टर्मिनोलॉजी है ना, स्पीड है, वेलोसिटी है, हम पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ मैकेनिक्स के अंदर जो है। रोबोटिक्स भी आता है और इसके अलावा बहुत सारी जो है ना पैकिंग मशीनें वगैरह जो मेडिसिन फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती हैं। मतलब जो भी मशीनें जिनके अंदर भी मूवमेंट होती है, सही है ना, चाहे दरवाजे की मूवमेंट क्यों ना, वो सारी चीज़ों का ताल्लुक क्या है, किस तरह से मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मैकेनिक्स आ जाता है। जो भी मशीन के अंदर मोशन होगी, हरकत होगी, वो क्या इसके अंदर आएगी, मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स के फ़्लो को कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जनरेट करते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, डायोड है, रजिस्टर है, फिर आईसीज़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें बनती हैं जिसके ज़रिए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बनाते हैं, जैसे टेलीविज़न। इसके अलावा गैजेट्स जो है, मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, सारी चीज़ें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के अंदर आती हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल है, उसको अप्लाई किया जाता है। इसी के ज़रिए मेमोरी, इवन की मेमोरी भी जो बनाई जाती है, आपका रैम रोम, ये सारी चीज़ें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ बहुत ज़्यादा एडवांस और आज की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इवन कि आपके जो मीटर हैं, डिजिटल मीटर हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब पुराने जो आपके मीटर थे उसके अंदर जो मूवमेंट होती तो वो मैकेनिक्स के अंदर पार्ट ज़्यादा था। आपका जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके अंदर मैकेनिक पार्ट नहीं है, सही है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये जो है, इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक किससे है, करंट से है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को समझना होता है इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर बेसिक जो करंट को समझ के ही करंट। फिर इसके अलावा क्योंकि जितने भी चीज़ें होती हैं, अप्लाइंसेस हैं, सिस्टम है, उसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है। आपका फ्रिज है, टीवी है, सारी चीज़ें हैं, एसी है, सबको चलने के लिए किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेटर ज़रूरत होती है। तो उसको किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रॉन को जो है चार्जिंग को किस तरह से फ़्लो करके करंट की पावर और ये सारी चीज़ें, करंट किस तरह बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और फिर करंट के भी डिफरेंट तरह के जो है रूल्स होते हैं, उसको करंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सारी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म जो है, इसके अंदर दो चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज़म भी है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चार्जेस जो होती है, मैग्नेट जैसे और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक तरह से फंक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को जब कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे जो आपका मोबाइल के अंदर भी इवन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बहुत सारी मोबाइल के अंदर, वाईफाई की रेज़ हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैग्नेटिज़म ही की वजह से हमारे जो है जो ट्रांसमिशन हो रही है, सारी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है, सारी चीज़ें, रडार सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके घर में डोर बेल, इलेक्ट्रिक बेल है, ये सारी चीज़ें, टेलीफोन है, वो सारी के अंदर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, सही है। इसके बाद जो है हम बायोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स के अंदर जो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी फ़िज़िकल फिनोमेना उसकी स्टडी करते हैं। मतलब प्रेशर, जो ईसीजी, ईईजी, ये सारे ब्रेन का ईईजी होता है, सारे फंक्शन का ताल्लुक, एक्सरेज, ये सारी चीज़ें बायोफिज़िक्स के अंदर आती हैं। फिर आपका एस्ट्रोफिज़िक्स है। एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सी, स्टार वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा क्वांटम फिज़िक्स है। क्वांटम फिज़िक्स जो होता है ये मॉडर्न फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम जो है जो क्वांटम थ्योरी है, जो लाइट्स के बारे में है, प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी बहुत मॉडल में पढ़ा था,
कि बोहर ने जो थ्योरी अडॉप्ट की थी वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को अडॉप्ट करके उसने डिस्क्राइब किया था एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ये आप चैप्टर 15 के बारे में इसके मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में। एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है इसका एटम से ताल्लुक़ होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करे, एटॉमिक रेडियाई के साइज़, ये सारी जो आप केमिस्ट्री के अंदर वैसे अपने टर्म पर असल में ये ताल्लुक़ इसका फ़िज़िक्स से है। जो आपने बोहर मॉडल भी पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, या फर्स्ट ईयर में भी फ़िज़िक्स के अंदर ये हम पढ़ेंगे। तो एटॉमिक फिज़िक्स में एटम का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, एटम का न्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ें इसकी स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है इसके अंदर न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, जिसमें जैसे रेज़ है, न्यूक्लिक रेज़ है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज़, न्यूक्लिक रिएक्शन होते हैं, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एनर्जी किस तरह से बनाते हैं, उस एनर्जी को हम पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं पावर प्लांट बनाने के लिए, उसके अलावा उसको हम नेगेटिवली भी डिस्ट्रक्शन के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। मिसाइल और जो सारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यूज़ होता है। फिर इसके बाद हमारे एक और एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है प्लाज्मा फिज़िक्स। अच्छा, प्लाज्मा आपको पता है क्या होता है? ये मैटर की फोर्थ स्टेट होती है। मतलब मैटर की जो है ना 3 स्टेट तो आपने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये फोर्थ स्टेट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हाईली आयोनाइज एटम्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल में आपके जो है सूरज जो है आपका, और जितने भी स्टार्स हैं वो सारे क्या है, प्लाज्मा है। मैंने प्लैनेट तो सारे वो तो सॉलिड लिक्विड होती है प्लैनेट्स के अंदर या गैसेस होती है, मगर जो आपके स्टार्स और ये सारे बाकी चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है, ये सारी क्या प्लाज्मा की बनी होती है। और प्लाज्मा जो है ना, या ज़मीन के ऊपर प्लाज्मा तब बनता है जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, और जब वो एयर के साथ रिएक्शन करती है तो प्लाज्मा बनता है। तो हाईली आयोनाइज एटम होते हैं, उसकी हम स्टडी किसके अंदर करते हैं, प्लाज्मा के अंदर हम करते हैं उसकी स्टडी, प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर। ये फोर्थ स्टेट होती है किसकी,